पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आज गोलियां चल गई। पीओके के निहत्थे लोगों को पाकिस्तान की सेना ने गोलियों से भून दिया। हर कोई पूछता है कि कश्मीर की यह समस्या कब शुरू हुई, कितने साल और चलेगी। अगर नेहरू नहीं होते तो क्या पीओके हमारा होता? 1948 से 2026 तक यह सवाल हमारी कई पीढ़ियों को परेशान करता रहा। नेहरू कश्मीरी पंडित थे, लेकिन कश्मीर को ही नहीं समझ पाए। एक्सपर्ट मानते हैं कि नेहरू की सबसे बड़ी गलती ही कश्मीर है। क्या कश्मीर की यह समस्या भी मोदी ही सॉल्व करेंगे? मोदी हैं तो क्या पीओके भी मुमकिन है? नेहरू ने कश्मीर को आर्टिकल 370 दिया, मोदी ने आर्टिकल 370 हटा दिया। नेहरू ने कश्मीर को 2 विधान 2 निशान दिए, मोदी ने कश्मीर को भारत का संविधान दिया। नेहरू ने कश्मीर को विशेष दर्जा देकर अलग कर दिया, मोदी ने भारत के साथ कश्मीर का एकीकरण किया। नेहरू कश्मीर को समस्या बनाकर यूएन ले गए, मोदी ने कश्मीर समस्या को यहीं पर हल किया। नेहरू की नीतियों से पीओके बना, मोदी सरकार का संकल्प है एक दिन पीओके भी लाएंगे। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर, ये ऐसा टॉपिक है जिस पर हर किसी के पास इतना कुछ कहने को है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। कश्मीर पर नेहरू की अपनी नीति थी, इसीलिए कांग्रेस का अपना वर्जन है। ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, कश्मीर पर मोदी की अलग पॉलिसी है, इसीलिए बीजेपी का अपना वर्जन है। आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कश्मीर पर नेहरू की पॉलिसी और मोदी की पॉलिसी में वैचारिक और व्यवहारिक स्तर पर भारी अंतर रहा है। नेहरू खुद कश्मीरी पंडित थे। नेहरू से पहले की पीढ़ियां इलाहाबाद शिफ्ट करने से पहले कश्मीर में रहती थी। मगर आज कश्मीरी पंडितों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय नरेंद्र मोदी हैं। नेहरू कश्मीर को स्वायत्तता देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कश्मीर को अलग स्टेटस दिया, आर्टिकल 370 दिया। नरेंद्र मोदी की नीति पूर्ण एकीकरण और कड़े राष्ट्रवाद पर चलती है, इसीलिए मोदी ने कश्मीर को आर्टिकल 370 से आजाद किया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने जब देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तब उनके सामने कश्मीर समस्या एक लाइलाज बीमारी की तरह खड़ी थी। कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का बोलबाला था। आतंकवादियों को देसी और विदेशी दोनों तरह की फंडिंग होती थी। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी आम बात थी।
कश्मीर में भारत का तिरंगा नहीं लहरा सकते थे और भारत का संविधान भी पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते थे। नरेंद्र मोदी और मोदी की पार्टी का मानना है कि ये सारी समस्याएं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की देन है। दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र के मेरी गलती थी, और नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर किया है कि ये मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था। आज का कश्मीर बहुत हद तक बदला हुआ है। आज ही कश्मीर को नया टनल मिला। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के दोनों छोर आज जोड़ दिए गए। जिस दूरी को आज तय करने से पहले 1.5 घंटे लगते थे, वो अब 15 मिनट में पूरा होगा। चेनाब रेल ब्रिज, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, अंजी खड्ड ब्रिज, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेनानी नाशरी टनल, बनिहाल काजीगुंड रोड टनल, सोनमर्ग का जेड मोड़ टनल, ये सब तो बस कुछ बानगियां हैं। नरेंद्र मोदी के समय कश्मीर बदल रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि नेहरू ने कश्मीर समस्या पैदा की और मोदी ने उनको सुलझा दिया? नेहरू के समय के कश्मीर और मोदी के समय के कश्मीर को तथ्यों के आईने में कुछ ऐतिहासिक तारीखों और मुद्दों से समझना जरूरी है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। नई दिल्ली में नेहरू ने तिरंगा फहराया, पाकिस्तान अलग हुआ और हिंदुस्तान की सारी रियासतें एक एक करके भारत में मिलती गईं। लेकिन 3 रियासतें, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीनों रियासतें भारत में मिलने को तैयार नहीं थी। इनमें भी कश्मीर रियासत का मसला बेहद पेचीदा था। कश्मीर सियासत के राजा हरि सिंह हिंदू थे और रियासत की रियाया में मुसलमानों की बाहुलता थी। रियासतों के एकीकरण का मसला गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल संभाल रहे थे, लेकिन कश्मीर का विभाग प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखा था। 27 अक्टूबर 1947 आजाद हिंदुस्तान की सेना अपने अगले फौजी मिशन पर निकली थी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भारत के कुछ हवाई जहाज उतरे और भारत की सेना ने वहां मोर्चा संभाल लिया। हालात बहुत नाजुक थे। इसी बीच 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। कबायलियों को पाकिस्तान की सेना के जवान लीड कर रहे थे। ट्रकों में भरकर वो मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए थे, जो श्रीनगर से केवल 164 किलोमीटर दूर था। श्रीनगर कभी भी पाकिस्तान के कब्जे में जा सकता था। कबायली बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कबायली कश्मीर के बारामूला पहुंच गए थे, जहां से श्रीनगर सिर्फ 54 किलोमीटर था। कबायली बारामूला में आतंक मचा रहे थे, लूटपाट, बलात्कार और हत्याएं कर रहे थे। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत से अपील की कि हमें बचा लो। बदले में भारत ने महाराजा के सामने विलय पत्र पर दस्तखत करने की शर्त रखी। 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर 27 अक्टूबर की सुबह
भारतीय फौज हवाई रास्ते से कश्मीर के लिए रवाना हो गई। रातों रात एयरफोर्स के 3 जहाज और सिविल एयरलाइंस के जितने जहाज थे उन सबको पालम और सफदरजंग एयरपोर्ट पर लाया गया और 27 अक्टूबर की सुबह सिख रेजिमेंट की पहली टुकड़ी श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। भारतीय सेना के कश्मीर में कदम रखते ही पाकिस्तानी कबायलियों के पैर उखड़ने लगे। भारत की सेना जमीन जीतते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी पंडित नेहरू ने एक बड़ी गलती कर दी। नेहरू की इस गलती का खामियाजा भारत को आज तक भुगतना पड़ रहा है। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 31 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र के पास लेकर चले गए। इससे अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को कश्मीर के मसले पर दखल देने का मौका मिल गया। आज भी पाकिस्तान बार बार कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाता है। पाकिस्तान कश्मीर में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों को दखल देने के लिए उकसाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी को इसका मौका नहीं देते। नेहरू ने एक और बड़ी गलती की। पाकिस्तान के कबायली जब हार रहे थे, भारत की सेना जीत रही थी, तब नेहरू शेख अब्दुल्ला के साथ नया कश्मीर बनाने का सपना देख रहे थे। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को आगे बढ़ाया। शेख अब्दुल्ला ने लाल चौक पर नेहरू का भाषण कराया और श्रीनगर की मशहूर डल झील में नेहरू ने शिकारे का लुत्फ उठाया। हिंदुस्तान को यह सब बहुत महंगा पड़ा। 13 अगस्त 1948 को यूएन ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का प्रस्ताव किया। 1 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर लागू हुआ। उस समय तक भारतीय सेना ने पश्चिम में पुंछ और उत्तर में करगिल और द्रास से कबायलियों को पूरी तरह खदेड़ दिया था, लेकिन इसके आगे का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। वही है पीओके, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पीओके के भिंबर में वहां के लोगों को सीधे गोलियां मारी जा रही हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद में सीधे सिर पर गोली मारी जा रही है। पीओके के रावलकोट में पाकिस्तान की सेना आम लोगों की भीड़ पर ऑटोमेटिक गन से फायर कर रही है। पीओके के ही पलंदरी की गलियों में लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की अंधाधुंध फायरिंग से पीओके में लाशें बिछ गई। पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर 150 से 200 लोगों के मारे जाने की खबर चल रही है, जबकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज ने 400 लोगों को मार डाला। भारत के हिस्से में जो कश्मीर है, वहां यह सब नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर में शांति है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है,
केंद्र और राज्य के बीच तालमेल है और विकास भी हो रहा है। पीओके हमारा होता अगर 1947 में ही सेना को ऑपरेशन पूरा करने दिया जाता। पीओके हमारा होता अगर कश्मीर में घुसे सारे कबायलियों को 1948 में ही मार दिया जाता। पीओके हमारा होता अगर भारतीय सेना को सैन्य कार्रवाई की छूट मिल जाती। पीओके हमारा होता अगर जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल की बात मान ली होती। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? जवाब साफ है, जवाब साफ है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है। शेख अब्दुल्ला के प्रभाव में आकर नेहरू ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था। नेहरू ने संविधान में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जुड़वाया। कांग्रेस इसे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच ब्रिज का नाम देती थी, जबकि बीजेपी और उससे पहले जनसंघ इसे ऐतिहासिक भूल बताती थी। 5 अगस्त 2019 को मोदी ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाकर नेहरू की ऐतिहासिक भूलों को सुधार दिया। नरेंद्र मोदी ने जो कश्मीर बनाया है उसमें जम्मू कश्मीर में भारत का पूरा संविधान लागू है। नेहरू के समय में ऐसा नहीं था। नेहरू को जम्मू कश्मीर के अलग झंडे पर आपत्ति नहीं थी। मोदी ने जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा फहरा दिया। नेहरू ने जम्मू कश्मीर के अलग संविधान का प्रस्ताव माना। मोदी ने इसकी संभावना खत्म कर दी। नेहरू के समय जम्मू कश्मीर के दलितों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था। मोदी ने संवैधानिक आरक्षण लागू कर दिया। नेहरू के समय जम्मू कश्मीर का भी वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री होता था। मोदी के समय पूरे देश का एक ही प्रधानमंत्री है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। यहां बार बार एक बात का जिक्र हुआ और मैं फिर से करना चाहूंगा। अक्साई चीन की उस पूरे क्षेत्र को बंजर जमीन करार दिया गया। ये कहकर के तो बंजर है। देश की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमें खोनी पड़ी। मोदी के कट्टर से कट्टर विरोधी भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर बदल गया है। नरेंद्र मोदी को विरासत में जो कश्मीर मिला था, आज का कश्मीर उससे कहीं बेहतर है। अब सिर्फ एक काम बचा है, पीओके को लेना। यह काम भी मोदी को ही करना है।